बीरबल। बीरबल एक राजपूत थे, क्या थे? राजपूत। ये जाति से क्या थे? राजपूत थे, राजपूत थे। असली नाम क्या था? महेश दास। असली नाम महेश दास, महेश दास, महेश दास थे यहाँ पर। ये बहुत ही ज्यादा विद्वान थे। अकबर और ये लोग हमेशा कभी बात विवाद क्या करते रहते थे। एक बार अकबर इनकी हमेशा क्या लेते रहता था? परीक्षा लेते रहता था वहां। और अकबर इनको बहुत ज्यादा वैल्यू देता था। एक बार अकबर जो थे वो खाना खा रहे थे, बैगन का सब्जी बना था, बैगन भंटा। और कहें कि जानते हो बीरबल, बैगन बहुत स्वादिष्ट लगता है। कहा कि राजा बोल रहा है, कुछ ना कुछ तो होना कहना ही पड़ेगा। कहा कि एकदम सही बोल रहे हैं सर, ये बैगन ऐसा मतलब सब्जी है जो राजा है, इसके ऊपर भी क्या मिलेगा आपको? ताज मिलेगा। बैगन के ऊपर भी क्या मिलेगा? ताज। देख रहे हैं इसके ऊपर क्या है? ताज रहता है। पहले उसका कोई टेस्ट खराब लग गया, मसाला वसाला कुछ आ गया उनमें। कहा कि बैगन ठीक ना लग रहा है। आगे जहाँ पे बोल रहा था कि बैगन अच्छा लगता है, आगे सही बोल रहे हैं सर, इसका नाम है बेगुन, बिना गुण का। वो अकबर जानबूझ के उसको ऐसे ऐसे कामें करते रहता था। अकबर ने कहा कि हमको इस लाइन को क्या कीजिए? छोटा कीजिए। तो बीरबल ने इसे खींच दिया। कहा कि देखिए ये वाली लाइन जो है ना वो क्या हो गई है? छोटी हो गई है। तो बीरबल और अकबर बहुत ज्यादा विद्वान थे। बीरबल को पढ़ने लिखने का भी बड़ा शौक था। बीरबल को अकबर ने कवि प्रिय कहा था। क्या कहा था? कवि प्रिय, कवि प्रिय। बीरबल को प्यार से अकबर राजा बुलाता था। क्या बुलाता था? राजा। बीरबल बहुत ही योग्य व्यक्ति था। किंतु कश्मीर में जब विद्रोह हुआ तो कश्मीर के विद्रोह दबाने की जिम्मेदारी किसको दी गई? बीरबल को। बीरबल उस विद्रोह को दबाने में सफल हो गया, किंतु उस विद्रोह में वो वहां पर बहुत ही ज्यादा जख्मी हो गया। वो कबीलाई टाइप के लोग थे। कबीलाई टाइप के लोग होते हैं जैसे तालिबान वाले कैसे है सर? कबीला। या नक्सल वाले कैसे हैं सर? कबीला टाइप के, आदिवासी टाइप के, इस टाइप के लोग थे। अब वो सब बड़ी खतरनाक लड़ाई लड़ता था सब। अब वो जो कबीला था वो यूसुफ जाई कबीला था। कश्मीर के कबीला का नाम क्या था? यूसुफ जाई कबीला। इसी कबीले के युद्ध को, विद्रोह को दबाते वक्त किसकी मृत्यु हो गई? बीरबल की। बीरबल को प्यार से अकबर क्या बुलाता था? राजा। उपाधि कौन सा दिया था? हाँ, कवि प्रिय। इन्हें उपाधि थी किस चीज की? कवि प्रिय। कवि प्रिय। प्यार से इन्हें क्या बुलाता था? राजा बुलाता था। इनकी मृत्यु किस युद्ध विद्रोह को दबाने हुई? यूसुफ जाई। यूसुफ जाई के विद्रोह में। यूसुफ जाई कहां पर है? जम्मू कश्मीर। कहां पर है? जम्मू कश्मीर। हालांकि बीरबल ही बहुत ही ज्यादा योग्य थे। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़ जाए। पहले नवरत्न का नाम क्या हो गया? बीरबल। क्या हो गया? बीरबल। बीरबल के बाद आप देखें ध्यान से, हालांकि इसमें सीक्वेंस से कोई मतलब नहीं रहता। ऐसा नहीं है कि जिस सीक्वेंस में हम पढ़ा रहे हैं वही है। नवरत्न बस आपको रहना चाहिए। तानसेन। तानसेन ये रहने वाले थे ग्वालियर के। ग्वालियर कहाँ है? मध्य प्रदेश। ग्वालियर के रहने वाले थे। कहाँ के? ग्वालियर के। ये बहुत ही बेहतरीन संगीत वादक थे और साथ साथ संगीत लिखते भी थे। संगीत गाना अलग बात होता है, लिखना अलग होता है। तो संगीतकार अलग होता है और गीतकार अलग होता है। जितने देखेंगे गाना गाने वाला कोई और है, लिखने वाला कोई और है, लिखने वाला कोई और है। आजकल का गाना जो लिख रहा है सब, उस गाने की लाइफ ही नहीं है। कितना भी बेहतरीन गाना बने, 6 महीना में खत्म। ये 6 महीना तो बहुत बोल दिए। हाँ, हाँ? अब बहुत हो गया 1 महीना वहां पे। पहले आजकल के गाने में वो दम नहीं है, लेकिन पहले के जो गीतकार थे वो बहुत जबरदस्त जबरदस्त गाना लिखता था। वो गाना का लाइफ 30 साल 40 साल रहता था। समझ में आ गया कि नहीं? अभी भी है, पुराना जमाना गाना अभी भी है, लेकिन आप लोग में वो सपोर्ट नहीं करेगा। आप लोग का सिस्टम अब बहुत छोटा हो गया, सपोर्ट नहीं करेगा। इन्होंने गाना मियाँ का टोपी, मियाँ का मल्हार, ऐसे करके कई तो संगीत, वो नाम है उसका, मतलब कैसे गीत का नाम होता है। तो इनकी प्रमुख वो सब क्या चीज है? रचनाएं हैं। इनका असली नाम पूछ देता है तानसेन का। राम तनु पांडे। राम तनु पांडे। तानसेन का असली नाम राम तनु पांडे। तानसेन का असली नाम। बीरबल को राज अकबर प्यार से क्या बुलाता था? राजा। बीरबल को अकबर ने कौन सी उपाधि दिया? हाँ,
कभी पी। टोडरमल, कौन भाई? अब टोडरमल, टोडरमल मान सिंह है। अरे सीक्वेंस को गोली मारो यार, उस सीक्वेंस में हमको ध्यान थोड़े रहता है कि मटेरियल में कौन सीक्वेंस में हम लिख के दिए हैं। टोडरमल ये वित्त मंत्री के पद पर थे। टोडरमल क्या थे? वित्त मंत्री। टोडरमल वित्त मंत्री के पद पर थे। ये इन्होंने आईने दहसाला किसके कहने पर आया था? टोडरमल। 10 सालों की वो क्या थी? एक औसत प्रणाली थी। हालांकि सबसे ज्यादा सक्सेस कौन सा हुआ था? आईने 10 साल। टोडरमल अकबर से पहले किसके दरबार में कार्यरत था? शेरशाह सूरी के दरबार। अकबर के दरबार में किस पद पर थे? वित्त मंत्री। किस पद पर? वित्त मंत्री। अगला है मान सिंह। कौन सा? मान सिंह। कौन सा है? मान सिंह। मान सिंह जो थे वो राजा भारमल के बेटा भगवान दास, उनका बेटा। क्या नाम था? मान सिंह। तो राजा भारमल के ये क्या हुए? पोता। राजा भारमल के पोता थे। अकबर सबसे ज्यादा युद्ध अगर किसी के नेतृत्व में जीता है तो मान सिंह के नेतृत्व में। ये सबसे प्रमुख उनके क्या थे? सेनापति। सेनापति। ये राजा भारमल के क्या थे? पोता थे। बेटा का बेटा। राजा भारमल के क्या थे? ये पोता थे। अकबर के कितने नवरत्न? 9। अकबर के कितने नवरत्न? पहला बोलिए। बीरबल, तानसेन, टोडरमल, मानसिंह। बीरबल, तानसेन, टोडरमल, मान। सुनिए ध्यान से। अकबर ने जो नया धर्म चलाया था बता दिए थे, कब चलाया था? दिन कल बताए थे ना, 1582। कौन सा धर्म? दीने इलाही के पुरोहित कौन थे? अबू फजल। अबुल फजल। दीने इलाही को मानने वाला एकमात्र सब पहला हिंदू बीरबल। सबसे पहला हिंदू जिसने माना था बीरबल। महेश दास। क्या नाम था? महेश दास। ये जो नवरत्न थे ये देखिएगा ये हिंदू थे। इसके बाद इसके नवरत्न में मुस्लिम भी थे। तो एक ही सीक्वेंस में लिख देते हैं, याद करने में आसानी होगी। इसके बाद कोई टेंशन ही नहीं है। दो भाई सब थे सब, अबू फजल और फैजी। दोनों क्या थे? सब भाई थे। तो एक जगह लिख देते हैं अबू फजल। अबू फजल। अबू फजल। देखिए अबू फजल जो था ना, अकबर जितना सीक्रेट काम करता था सब किसके थ्रू कराता था? अबू फजल के। किसके थ्रू? अबू फजल के थ्रू। दीने इलाही का पुरोहित किसे बनाया था? दीने इलाही का पुरोहित अबू फजल को बनाया था। अबू फजल बहुत ही योग्य व्यक्ति थे, ये कवि भी थे। लेकिन अंतिम समय में अकबर का बेटा जहांगीर जो था वो कह रहा है कि मेरा बाप मरिए नहीं रहा है, मेरा बाप मर नहीं रहा है। भाई एक रिटायरमेंट का एज होता है ना, 1556 से लेके अब तक राजा बना हुआ है, समझ में गया? 1605 तक कह रहा है कि मर का ही नहीं रहा है वो, हम बुढ़ौती में राजा बनेंगे। कौन? जहांगीर। जहांगीर। अब अकबर को, भाई अकबर योग्य था। अभी जहांगीर को समझाने के लिए अकबर ने किसको भेजा? अबू फजल को। अबू फजल को भेजा तो पता था जहांगीर को कि अबू फजल जब भी बोलेगा तो अकबर की ओर से ही बोलेगा। और अबू फजल बहुत ही योग्य था, कहीं इमोशनल कर के समझा लेगा तब। तो इसने क्या किया, अपने करीबी को वीर सिंह बुंदेला आगे, देखो भाई ये आ रहा है कौन? अबू फजल, इसको मरवा दो। तो अबू फजल की हत्या किसने करा दिया? जहांगीर ने। अबू फजल की हत्या किसने करा दिया? अबू फजल की हत्या किसने कराई? जहांगीर। अबू फजल दीने इलाही का पुरोहित। दीने इलाही का पुरोहित। अकबर ने सर्वाधिक युद्ध जीता। अबू फजल का भाई था फैजी। क्या नाम थे? फैजी। ये क्या थे? कवि थे। क्या थे? कवि। महाभारत, गीता, इस सब किताबों का इन्होंने क्या किया था? अनुवाद किया था, फारसी अनुवाद किया था। अबू फजल क्या थे? दीन इलाही धर्म के पुरोहित। अबू फजल के भाई का नाम फैजी। अबू फजल के भाई का नाम फैजी। फैजी क्या थे? अनुवादक थे। हालांकि सबसे बेहतरीन अनुवादक किसे बनाया गया था? अब्दुल रहीम खाने खाना। अब्दुल रहीम खाने खाना। अब्दुल रहीम खाने खाना। इन्हें ये क्या बनाया था? अनुवाद विभाग। क्या बनाया था? अनुवाद विभाग। अब देखिए अनुवाद विभाग में ध्यान से समझिएगा इसको। अब्दुल रहीम जो थे इन्होंने क्या बनाया? अनुवाद किया। किस चीज का अनुवाद किया भाई? अनुवाद किया किसका? तुजुक।
ए बाबरी, किसका अनुवाद किया? तुजू के बाबरी, बकरी लिख दिए बाबरी, तुजू के बाबरी का किस भाषा में अनुवाद किया? फारसी। क्या नाम से किया? बाबर नामा। किस नाम से? बाबर नामा। किस नाम से किया? बाबर। बाबर नामा किस भाषा में? फारसी भाषा। किस भाषा में? फारसी। फारसी। तो मुगलों के दरबार में उस समय की सबसे फेमस भाषा क्या थी? फारसी। उर्दू से मैच करती है फारसी। उर्दू तो सबको समझ में आता है, आप सब उर्दू समझ सकते हैं और लिख नहीं सकते हैं ज्यादातर लोग, थोड़ा सा टफ है। आप बोल बातचीत की भाषा में 50 से 60% उर्दू लफ्ज का यूज करते हैं। जैसे कपड़ा उर्दू है, वस्त्र हिंदी होता है, समझ में गया? नहाना उर्दू है, स्नान करना है हिंदी है। खाना उर्दू, भोजन, पानी पीजिए उर्दू, जल ग्रहण कीजिए हिंदी। समझ में गया कि नहीं? हिंदी में भी शुद्ध हिंदी और खतरनाक हो जाता है, उर्दू में शुद्ध उर्दू और खतरनाक हो जाता है। जैसे बैठिए उर्दू है, स्थान ग्रहण कीजिए हिंदी है, शुद्ध उर्दू। तशरीफ रखिए, विराजिए नहीं, शुद्ध हिंदी के चक्कर में रद्द कर देता है। भारत में कोई भाषा शुद्ध रूप से नहीं बोला जाता। हम लोग खास करके नॉर्थ इंडिया सब खिचड़ी करके बैठा है यहाँ। कौन बोलता है यहाँ विराजिए? यहाँ पे बोलिएगा विराजिए तो डर जाएगा, कौन प्लान बनी लेगा, कुछ मारे होरेगा लग रहा है हमको तो अकबर के वक्त में भाषा जो थी वो कौन सी थी? फारसी। तो ये जो अबू फजल था, कौन था? अबू फजल। इसने भी सोचा कि हम भी फारसी में कुछ लिखते हैं। क्या लिखते हैं? फारसी में लिखते हैं। तो इसने लिखा क्या चीज? अकबर नामा। क्या लिखा? अकबर नामा। आई बड़ी होशियार था। कौन? अबू फजल। क्या लिखा? अकबर नामा। अकबर नामा। अकबर नामा किस भाषा में? फारसी। अब बाबर नामा भी फारसी। लेकिन ये ओरिजिनल किताब तो है नहीं, तुजू के बाबरी का ट्रांसलेशन है। और बाबरनामा ओरिजिनल किताब है। किसके बारे, सॉरी, अकबरनामा ओरिजिनल किताब है। किसके बारे में लिखा है? अकबर के बारे में। इस चतुरा इस किताबों को बड़ी साल 7 साल लगा दिया लिखते लिखते, क्योंकि किसी के बारे में लिखेगा तो कंप्लीट लिखेगा। इधर अकबर हमेशा कुछ ना कुछ कर रहा था। कई खंड बनाया इसने। पहले खंड में लिखा कि अकबर का शुरुआती जीवन कैसा था, दूसरे खंड में लिखा कि राजा बनने के बाद क्या क्या किया, और तीसरे खंड में अपने बारे में लिख दिया कि मैं अबू फजल अकबर का बहुत प्रिय, अकबर हमारे बात मानते थे, हमारी ये वो, और उसका नाम रख दिया आईने अकबरी। जिसमें अकबर की किताब का नाम क्या है? अकबरनामा। उसी का एक हिस्सा है जिसमें किसके बारे में चर्चा है? अबू फजल। वो का नाम कौन सी है? आईने अकबरी। क्या नाम है? आईने अकबरी। तो अकबर की जो जीवनी लिखी है वो आईने अकबरी में है। अरे आईने अकबरी पढ़िएगा तो किसके बारे में मिल जाएगा? हाँ, आईने अकबरी। अकबरी। अब बताइए, इसको अलग से लिखा है किताबिया, लास्टो में क्या किया है? वो चैप्टर जोड़ दिया। नाम क्या है उसका? आईने अकबर। जान रहे थे हमारा अकेले किताब रहेगा तो बेचेबे नहीं करेगा कौन खरीदेगा अबू फजल की जीवनी? अब खरीदना पड़ेगा ना आपको, कहीं पे बिकेगा। अकबरनामा तो बिक सकता है भाई, अकबर के बारे में। उसमें और भी चीजें डिटेल से दी गई रहती हैं। हम लोग तो आपको एग्जाम के एस्पेक्ट से पढ़ाते हैं, ये एग्जाम में आएगा, ये रहेगा। उसमें थोड़ी, उसमें तो छोटा बड़ा हर चीज के बारे में लिखा रहता है। हम लोग अकबर के दुइये को पत्नी के बारे में समझा के छोड़ देते हैं। एक रुकैया जोधा भाई, एगो सांकेतिक भी आ गया सलीमा भाई। पहले के भी राजा से बड़ी ब्याह करता था, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ पहले की लड़की सब सीधा रहती थी सर। आज करो ना करो ब्याह 3 गो, तो ब्रेन हेमरेज ना हो जाएगा तब कहिएगा। साधु बन जाएगा एकदम पागल, दिन भर उसको घूमेगा दिमाग। अरे बाप रे बाप, बवाल तो डेली फिक्स है। पता चला वो कौन बर्गर मंगैले है, कौन आ दे दिया। बर्गर बोली थी ना, रे चट्टा हम चाउमीन मंगले रहा रे अब ले जाकर बवाल हो जाएगा। हाँ तो ओकरे चिंते हल बवाल होगा कि नहीं होगा? बहुत भीषण बवाल हो जाएगा। लेकिन उस समय बवाल नहीं होता था सब। हाँ चलिए ध्यान समझिए। बाब अकबर की आत्मकथा, अकबर ने तो खुद आत्मकथा कौन सी लिखेगा? सजा का नाम लिखने ही नहीं आता था, तो आत्मकथा कौन सी लिखा? अकबर की जीवनी किसने लिखा? अबू फजल। क्या नाम है? अकबर ने। उसके अंतिम भाग में किसके बारे में चर्चा? आईने अकबरी में कौन है? हाँ, 100% अबू फजल भी नहीं है उसमें। बाबा वो लिख देता था अकबर ने अबू फजल से ये काम करने को कहा, मतलब उसमें तनी तनी क्या घुसाता था अकबर। तो डायरेक्ट फाइनल करने के पास ले, किसके पास ले जाएगा? अकबर के पास। तो क्या करे छोटा कहीं का पूरा अपने किताब बनी ले आया है, तो उसमें तनी तनी क्या कर दिया? मिक्स कर दिया। चोरी उतने कीजिए जितना पता न चले, समझ में गया? अब
दूध में पानी मिलाइए तो उतने की पता न चले, अब एकदम में पंचुर कर देंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। बहुत होशियार था ये। अकबर बताइए इस समय की भाषा सबसे प्रिय, सबसे फेमस भाषा कौन कौन भाषा थी? फारसी। फारसी भाषा। अब कई गो बच गया सब? दूगो। दूगो बच गया। पहला बोलिए तो कौन था? गधा से पूछे कि पहला नौरत्न बताओ, बीरबल ना होना चाहिए, कह रहा है बाबर। बाबर दादा था उसका। पहला कौन होगा? बीरबल है ना, बाबर। इसके बाद देखिए आठवां और नौवां ये कोनो काम के नहीं थे। एक का नाम था हकीम हुकाम, एक का था मुल्ला दो प्याजा। मुल्ला नाम था मुल्ला, दूगो प्याज खाता था तो दो प्याजा। खाना के साथ क्या खाता? दूगो प्याज खाता था। बड़का बड़का खौड़े प्याज लेके बैठ जाता था। तो अकबर ने इसका नाम क्या रख दिया? मुल्ला दो प्याजा। ये बाबरची था, कुक था। क्या था? कुक। बाबरची था, बहुत टेस्टी खाना बनाता था अकबर के वक्त में। वहां पर ये सब मुगलों के वक्त में नॉनवेज बड़ा चलता था। आज भी जाइएगा पुरानी दिल्ली में तो मुगलों का चिकन फलाना फलाना दुनिया भर का मिलेगा वहां पर। तो मुल्ला दो प्याजा क्या था? बाबरची। मुल्ला दो प्याजा क्या था? बाबरची। मुल्ला दो प्याजा बाबरची था। उसके बाद हकीम हुकाम। क्या था? हकीम हुकाम। हकीम हुकाम। हकीम हुकाम। ये था आपका कॉमेडियन। क्या था? ओहो। उल अरे कोई बात नहीं, उसको सुधार देंगे। तो इसका नाम दो प्याजा क्यों पड़ गया? दो गो प्याज खाता था। क्या खाता था? दो प्याज। अकबर ने अपना दीन इलाही का पुरोहित किसे बनाया? आओ भाई। अकबरनामा किसने लिखा? हाँ। अकबर के कितने नवरत्न?